यानी इस साल एक नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, 10 से 15 अलग अलग नीट के क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे। कुछ इजी, कुछ टफ, कुछ बहुत टफ, कुछ बहुत इजी, कुछ भी हो सकता है। आज आपके पास वो दिमाग नहीं है, मैं जानता हूं। आज आपकी प्रिपरेशन भी खराब है, आपके कंसेप्ट्स भी वीक हैं, आपको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, आप इनकंसिस्टेंट हो, आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, बहुत कमी है आप में। बट ये डे 1 है। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके पेपर कहीं से भी उठ के आ जाए, आप एक मेडिकल कॉलेज, आप एम्स दिल्ली जाके रहोगे, ये मेरी गारंटी है। हेलो, मैं आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्डली स्पीक्स। आपके सामने दो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक नीट 2026 का और एक रीनीट 2026 का। वैसे इनमें अंतर तो केवल एक महीने का है, बट पेपर लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। एक आया था एनसीईआरटी बेस्ड, सरफेस लेवल, फॉर्मूला बेस्ड, इजी क्वेश्चन से भरा हुआ, और एक आया था एनसीईआरटी बेस्ड तो था लेकिन बहुत सारे टफ, कॉम्प्लेक्स, लेंदी क्वेश्चन, जे लेवल के क्वेश्चंस थे जो गिवन टाइम में हो ही नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें एम्स जाना है 2027 के अंदर तो हम कैसे तैयारी करें? हम इजी पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ें, जे लेवल का पढ़ें, टफ पढ़ें, क्या पढ़ें? मेरी जान, अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा है, एम्स छोड़ो, मेडिकल कॉलेज छोड़ो, एक सिंपल सा बेसिक कॉलेज तुमको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो बच्चा जैसे टफ पेपर आया तो टफ पढ़ेंगे, इजी पेपर आया इजी पढ़ेंगे, ऐसी स्ट्रेटजी रखेगा, आपका भैया गेम ओवर है। हमें इस टाइप से पढ़ाई करनी है जो इंडिपेंडेंट हो पेपर के, और इस बार तो आपकी मजबूरी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीबीटी मोड होने वाला है। सीबीटी मोड का मतलब आपको कंप्यूटर में टेस्ट देना पड़ेगा, और हमारे इंडिया में 22 लाख कंप्यूटर्स नहीं हैं। हमारे इंडिया में बहुत कम कंप्यूटर्स हैं, टेस्ट वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत कम है। यानी अगर ऑनलाइन हुआ, जो कि हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर्स होने वाला है। यानी इस साल एक नीट का क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, 10 से 15 अलग अलग नीट के क्वेश्चन पेपर्स बनेंगे। कुछ इजी, कुछ टफ, कुछ बहुत टफ, कुछ बहुत इजी, कुछ भी हो सकता है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि 15 क्वेश्चन पेपर्स में से आपको कौन सा सेट मिलने वाला है। तो हमारी प्रिपरेशन तो मजबूरी है, इस बार हमें ऐसे पढ़ना है कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, हमारी परफॉर्मेंस टॉप नॉच होनी चाहिए। तो क्या स्ट्रेटेजी है, एक एक करके बात करते हैं। ये वन ऑफ अ काइंड यूनिक वीडियो है, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि एम्स जाने के लिए हमको पहले रैंक का टारगेट क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। मार्क्स तो तुम देखो हर साल चेंज होते रहते हैं, रैंक फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आपकी जो रैंक है, जनरल कैटेगरी की रैंक है, इट शुड बी अंडर 50 या फिर अंडर 47। अगर वही एम्स दिल्ली जाना है, आप एसटी कैटेगरी के हो, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 1405 या उससे कम। जरूरी नहीं है कि आप एम्स दिल्ली जाओ, सारे एम्स अच्छे हैं, और एम्स की खासियत आप जानते हो, इनकी फीस बहुत ज्यादा कम होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या माइंडसेट हमें रखना है। विदाउट माइंडसेट भूल जाओ कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्या है डॉक्टर का माइंडसेट? सबसे पहला माइंडसेट मेरी जान जो आपको रखना है वो ये है, नीट इज माई फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। अगर 10 महीनों के लिए आपके लिए नीट का एग्जाम सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहा तो तुम मेरी जान डॉक्टर बन के रहोगे। बट इन 10 महीनों में अगर रिलेशनशिप ऊपर आ गया, फैमिली ड्रामा ऊपर आ गया, फैमिली प्रॉब्लम्स ऊपर आ गई, फैमिली जो रिलेटिव्स के फंक्शंस है वो ऊपर आ गए, एंटरटेनमेंट ऊपर आ गया, तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। हो सकता है कि आज तुम्हारे पास वो कैलिबर नहीं है डॉक्टर बनने का। मैं एक आईआईटीएन हूं, मैं डे 1 आईआईटीएन नहीं था। मैं 2 साल घिसाई करी, 2 साल तो नहीं 3 साल बोलूंगा, क्योंकि 1 साल ड्रॉप भी लिया। 3 साल घिसाई करी और 3 साल के बाद जाके मेरा दिमाग, मेरा आईक्यू डेवलप हो पाया, जो एक आईआईटीएन का दिमाग होता है। और आपके सामने ना एक मैथमेटिकल फैक्ट भी है, 1 रुपए जो हर दिन डबल होता रहता है, 15 दिन बाद वो इतना ही होता है, 16,384। लेकिन वही चीज अगर 30 दिन तक हो जाती है तो अमाउंट इतना हो जाता है। और हमारा दिमाग भी इस टाइप से ही ग्रो करता है। हो सकता है आज आप मेहनत कर रहे हो, 15 दिन बाद कुछ खास रिजल्ट ना मिले, लेकिन सेम मेहनत और एक्स्ट्रा 15 दिन कर लिया तो रिजल्ट कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर का माइंडसेट यही है मेरी जान। आज आपके पास वो दिमाग नहीं है, मैं जानता हूं। आज आपकी प्रिपरेशन भी खराब है, आपके कंसेप्ट्स भी वीक हैं, आपको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, आप इनकंसिस्टेंट हो, आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, बहुत कमी है आप में। बट ये डे 1 है। बट आफ्टर 10 महीने
ये सारी चीजें एलिमिनेट कर सकते हो अगर कंसिस्टेंट रह के एफर्ट्स मारते रहोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू रट्टा। रट्टाफिकेशन तभी काम आएगा कि अगर आपने जो जो चीजें पढ़ी वैसी वैसी आगे तो काम आ जाएगा, लेकिन इस बार क्योंकि 10 से 15 सेट ऑफ पेपर्स बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, टफ, इजी, जे लेवल, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपका एक ही साथी है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो हमें पेपर प्रूफ बना देगी। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं, थोड़ा सा सीक्रेट है, ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जो कोचिंग या टीचर के वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है कि इस कोचिंग में पढ़ना पड़ेगा, इस टीचर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो इंडिपेंडेंट है, आप घर में बैठ के वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो और एम्स जा सकते हो। आपको कोई महंगी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो। क्या है देखिए, सबसे पहले बेटा अपनी प्रिपरेशन को आपको 3 स्टेप्स में ब्रेक करना होगा, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लेवल 1 में हम वो सब चीजें कवर कर रहे होंगे जहां से हमें एक मेडिकल कॉलेज कंफर्म हो जाए। जब हमने लेवल 1 क्लियर कर लिया, अब हम लेवल 2 पे चलेंगे। लेवल 2 क्लियर करके हमें टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जब हमने लेवल 2 क्लियर कर लिया, फिर हम लेवल 3 पे चलेंगे। लेवल 3 क्लियर करने से हमें डायरेक्टली एम्स दिल्ली मिल जाएगा। पर अगर आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करोगे कि नहीं सर हम तो लेवल 3 पे जंप मारेंगे, तो कहीं की नहीं रहोगे। तो यू हैव टू फोकस ऑन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज प्रिपरेशन। यही सीक्रेट है एक एवरेज स्टूडेंट कैसे डॉक्टर या आईआईटीएन बनता है। मैं ऐसे ही बना था। मेरे दोस्त जो मेरे से इंटेलिजेंट थे वो कभी आईआईटीएन नहीं बन पाए, बिकॉज उनको जंप करने की बहुत आदत थी। तो क्या है लेवल 1 स्टडी, क्या है लेवल 2 स्टडी, क्या है लेवल 3 स्टडी, आइए देखते हैं। लेवल 1 स्टडी क्या है बेटा? लेवल 1 के अंदर आपको सिंपल एक मेडिकल कॉलेज जब आपको कंफर्म करना है, आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी बैक साइज पूरी कर लेनी है, सॉल्व एग्जांपल सारे कर लेने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है वो कर लेनी है, और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। सेम केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बैक साइज, सॉल्व एग्जांपल, एग्जाम्पलर और 10 साल के पीवाईक्यूज। और बायोलॉजी में कोई भी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला जो बुक होती है या कोई मॉड्यूल होता है जो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए, और लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज ये कर लेने। अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से 2 बार, इस साइकिल को 2 बार रिपीट कर लेते हो, आपका मेडिकल कॉलेज कंफर्म है। बट सर इस बार तो फिजिक्स बहुत टफ आई थी, इस बार एनसीईआरटी करने से कुछ फायदा थोड़ी हुआ होगा। अरे मेरी जान, कर दी ना भाई गवारों वाली बात। देख ये ग्राफ का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो जरा, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, सेम क्वेश्चन, ये तो इससे इजी आ गया था, ठीक है। ये जो है ये मैंने टाइप नहीं करवाई, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस बार टफ है ना, रीनीट वही दिखा रहा हूं। ये सॉल्व एग्जांपल है, उसी सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन आया है। देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आया है। देखो यूजेस ऑफ ईएम वेव्स, ये एनसीईआरटी के लाइन से ही सेम टू सेम सवाल आया है। स्टैंडिंग वेव्स, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम्स बने, इसी एनसीईआरटी के डायग्राम से नोट्स के ऊपर सवाल आया है। मीन फ्री पाथ जो फॉर्मूला बेस्ड है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला गिवन है, उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, वहीं से सॉल्व होगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है, वही फॉर्मूले से सवाल हो रहा है। केपलर्स थर्ड लॉ ये सब गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन था, सेम टू सेम आया है। ये फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी की आपको थ्योरी मिल जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन, यही फॉर्मूला एज इट इज यहां लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप नोटिस कर सकते हो मेरी जान, कितने सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड एनसीईआरटी से, फॉर्मूला बेस्ड नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी कंसेप्ट बेस्ड थे। 13 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे दिखा दिए, देखो जरा। तो अगर आप ढंग से एनसीईआरटी बैक साइज, सॉल्व एग्जांपल, एग्जाम्पलर और 10 के पीवाईक्यूज कर लेते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, आपका एटलीस्ट एक कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। हाँ, टीचर की कब जरूरत है? सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन आप खुद से ये कर लेते हो, खुद से ये पक्का करके जाते हो, आप मेडिकल कॉलेज तो चले जाओगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अब लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 की, लेवल 2 क्या है भैया? आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया, अब आपका फोकस है एम्स या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज। तो सिलेक्टेड जेईई मेंस की पीवाईक्यूज, सिलेक्टेड जेईई मेंस की पीवाईक्यूज इन केमिस्ट्री
और बायोलॉजी में कुछ लेंदी और एनसीईआरटी डीप लाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। अब सर जेईई के पीवाईक्यूज तो बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज तो बहुत सारे हैं, सिलेक्टेड कहां से करें? जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो तो मैं उनको करवा दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हो। 2026, 2025 और अभी जो जनवरी में आने वाला है 2027 का जो आने वाला है जेईई मेंस, ये 3 साल के कर लो भाई। अगर आपके पास टीचर नहीं है अच्छा जो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दे पाए, आप 2026 के सारे पीवाईक्यूज, 2025, 2027 ये 3 साल के, अभी ये होने वाला है तो लेटेस्ट भी हो जाएगा, ये 3 साल के जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। और आई थिंक कोई ना कोई बुक ऐसी होगी, अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हो तो भाई एनसीईआरटी मॉड्यूल आपके लिए इनफ है। एनसीईआरटी मॉड्यूल के अंदर हम लोग बायोलॉजी के लेंथी क्वेश्चन डालते हैं, तो जो एकलव्य बैच के बच्चे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग बैच के अंदर ही आपको प्रोवाइड करते हैं। जिसने जो बैच का स्टूडेंट नहीं है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, आई एम वेरी श्योर यूट्यूब पे कोई ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता होगा, टफ क्वेश्चंस बायोलॉजी की, या फिर कोई बुक भी होती होगी जहां पे लेंदी और एनसीईआरटी के डीप लाइन क्वेश्चंस होंगे। यहां से आपका एम्स या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज कंफर्म है, बट पहले लेवल 1 करना है, फिर लेवल 2 करना है। अब बात करते हैं तीसरे लेवल की। अब अपने को ये नहीं चाहिए, अब अपने को चाहिए डायरेक्ट ये, अब अपने को चाहिए अंडर 100 रैंक। तो आप फिजिक्स का लेवल 3 करेंगे, दैट इज जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज कर लेंगे। कितने साल के सर? जितना हो सके, जितना हो सके उतना अच्छा। केमिस्ट्री के जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज, बायोलॉजी में कुछ नहीं है, बायोलॉजी में बस वही 2 काफी है, एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लो, डीप वाले जो क्वेश्चन हो वही कर लो। इसमें कुछ एडवांस लेवल नहीं जाना आपको, इतना इसमें हो जाएगा। इसमें लेवल 3 नहीं है, लेवल 2 में आपके 360 और 360 आ जाएंगे। इनमें आपको टॉप क्लास जाना है तो यहां पे चले जाइए, बट जंप करोगे कुछ हाथ में नहीं आएगा। और इसमें मैंने कोई कोचिंग टीचर का नाम नहीं लिया, आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो, नहीं कर पा रहे हो, टीचर की गाइडेंस जरूरत है तो अब मेरे पास आ जाओ। बट करवाएंगे हम भी यही, क्योंकि इसी से तुमको एम्स दिल्ली मिलेगा, तो करवाने यही वाले। तुम कर सको तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको बेटा क्लैरिटी मिली होगी। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है टेस्ट। कितने टेस्ट देने चाहिए? ये सिंपल रोड मैप है भाई, मैं कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देना नहीं चाहता, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं मेरे पास। ये जो करता है हर साल कॉलेज जाता है, मेडिकल कॉलेज जाता है। अगर तुमने 40 से ज्यादा टेस्ट दे दिए तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलके रहेगा। अगर 80 से ज्यादा टेस्ट दे दिए तो एम्स या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज मिलके रहेगा। और अगर 100+ टेस्ट दे दिए तो तुम्हें एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ये रूल तुम लिख के ले लो, और तुमने इसको सच कर दिया तो ये अपने आप सच हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये फुल लेंथ टेस्ट ही होने चाहिए, ये पार्ट टेस्ट भी हो सकते हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल लेंथ, सब कुछ मिला के, सारे टेस्ट मिला के मैं कह रहा हूं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके पेपर कहीं से भी उठ के आ जाए, आप एक मेडिकल कॉलेज, आप एम्स दिल्ली जाके रहोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? और आपको ये सब खुद करना आता है, वेरी गुड। नहीं करना आता, मेरे पे भरोसा है, तो एक भरोसा लास्ट दिखा दो, हमारे बैच में आप आ सकते हो। तो इट्स अ कंप्लीट एकलव्य 2.0 एडवांस बैच, जहां पे कंप्लीट 0 से एम्स तक की प्रिपरेशन होगी। क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच में। पहले कुछ कॉमन फीचर्स, जो स्टैंडर्ड फीचर्स बहुत जरूरी हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग्स आप पढ़ सकते हो। उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे बैच में मिलेंगे, जैसे एनसीईआरटी मॉड्यूल्स हो गए, बहुत मेहनत से बनाई गई है। अलग से डेडिकेटेड एडवांस क्लासेस होंगी आफ्टर एवरी चैप्टर, जहां पे हम केवल जे एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो आपको हमारे बैच में मिलेंगे। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच यू कैन। कोई कंपलसरी नहीं है कि यही करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम करेंगे तो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आएगी, सीरियसनेस आएगी। हम समर्पित करते हैं एक स्टूडेंट के प्रति अपना पूरा 1 साल। तो अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए पूरा समर्पित रहें, हमारे सारे एफर्ट, सारी मेहनत आपके लिए डेडिकेटेड रहे, तो आप इस बैच में आ सकते हो। और दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड अवर ऐप। ठीक है? क्वालिटी स्कोर ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर वेबसाइट से भी आप कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर वीडियो मेरी जान। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। ये पूरे साल तुमने फॉलो कर लिया, मेडिकल कॉलेज एकदम क्लियर है, एकदम विश्वास रखना मेरे पे। थैंक यू सो मच।